ये आइडेंटिटी है गुड़गांव की। अगर अगर वाटर क्लॉग रोड्स ना हो, स्विमिंग और बोटिंग आप रोड पे ना कर सको रेनी सीजन में, तो वो गुड़गांव ही क्या। कैनाल फेसिंग रहता है। एग्जैक्टली देखिए, तो अगर ट्रैवल करना है लोगों को, तो बारिश और ट्रैफिक दोनों चीजों में की पॉजिटिविटी है। आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो बट व्हिच इज द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन जब चलेंगे जब बताऊंगा। So Manish, today we are on the third journey of property की पहेली। जी, कहाँ जा रहे हैं हम आज? कहाँ, क्या है हमारी डेस्टिनेशन? आज प्रॉपर्टी की पहेली में आपको हम लेकर चल रहे हैं आपके ड्रीम डेस्टिनेशन की तरफ, जो घिरा हुआ है अरावली की पहाड़ियों से, जो कनेक्टेड है नेशनल एक्सप्रेसवे से, और जो टॉक ऑफ द टाउन है इस समय पूरे मार्केट के लिए। आपने गोल्ड के बारे में सुना है? हाँ, किसने नहीं सुना है? आज मैं आपको गोल्ड माइन दिखाने ले जा रहा हूँ। द गोल्ड माइन ऑफ गुड़गांव। सोना ही नया सोना है। तो we are starting from राजीव चौक। राजीव चौक is the center of for गुड़गांव। राजीव चौक से ही हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्रेसवे की जर्नी। कोई हैसल, कोई एंकी सिचुएशन नहीं, सीधा आप एक्सप्रेसवे पर आते हो और विद इन 15 to 20 मिनट यू विल बी एट सोना और साउथ गुड़गांव। आपने ये जरूर सुना होगा कि साउथ हर समय डेवलप होता है, हर जगह का डेवलप होता है, चाहे साउथ मुंबई देख लो, चाहे साउथ इंडिया देख लो, चाहे साउथ दिल्ली देख लो। प्रीमियम होता है, प्रीमियम होता है और लास्ट में चलता है, पर सबसे तेज पहुंचता है। तो नाउ इट्स द टाइम फॉर द साउथ गुड़गांव। तो वी आर गोइंग टू द गोल्ड माइन ऑफ गुड़गांव, दैट इज साउथ गुड़गांव। सोना ही नया सोना है। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द राजीव चौक, मुंबई एक्सप्रेसवे जिसके बारे में आपने बहुत सुना है। ये स्टार्ट हो जाता है बिल्कुल राजीव चौक से। अगर आप इसकी ओवरऑल व्यू देखोगे तो कहीं भी कोई भी हैसल नहीं है। गुड़गांव में आपने बारिश के दिनों में बहुत चीजें सुनी होंगी, पानी भर जाता है, नहीं निकल पाते हैं, दिक्कतें आती हैं। वो तो झेला हुआ है आपने। ये आइडेंटिटी है गुड़गांव की। अगर वाटर क्लॉग रोड्स ना हो, स्विमिंग और बोटिंग आप रोड पे ना कर सको रेनी सीजन में, तो वो गुड़गांव ही क्या। कैनाल फेसिंग रहता है। एग्जैक्टली नहीं, देखिए, गवर्नमेंट काफी इफेक्टिवली काम कर रही है। जीएमडीए जब से बना है काफी इफेक्टिवली काम कर रहा है। बहुत चीजें सोल्व भी हुई हैं, 70% 80% तक कामयाबी हुए हैं। जैसे इस तरह की आप देखोगे अंडरपास नहीं थे, और ये अंडरपास में पानी अभी नहीं भरता है क्योंकि ड्रेनेज इज ऑलरेडी मेंटेन्ड। तो नया जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, डेवलप हो रहा है, वहां पर ये इश्यूज नहीं है। हाँ, पुराने जो बने हुए थे क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, तो चीजें मैं मान सकता हूँ कि कई जगह अभी भी प्रॉब्लम्स आती हैं। बट जीएमडी इज वेरी एक्टिवली वर्किंग कि भाई चीजें स्मूथ हो, क्योंकि गुड़गांव पर अब केवल इंडिया की नजर नहीं है, पूरे इंटरनेशनल मार्केट की नजर है। इंडिया की एक डेस्पिरेशन हो चुकी है कि भाई गुड़गांव सबसे तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है। गुरुग्राम जिसे हम अब कहते हैं, बड़ी अल्ट्रा लग्जरी जितनी भी लिविंग एमिनिटीज हैं, आज मुंबई और गुरुग्राम लगभग बराबर हैं। कहीं ना कहीं कुछ लेवल पर हम उनसे आगे भी जा रहे हैं। अभी जैसे हमने सुभाष चौक क्रॉस किया, राइट, इट विल टेक हार्डली आई थिंक 2 मिनट फ्रॉम राजीव चौक, अगर हम इस रास्ते से आए। अब एक्सप्रेसवे का जैसे हम सीधा चलेंगे, तो अब आप इसका अगर फ्लो देखोगे, मतलब यू विल रीच सोना विद इन 15 मिनट्स। तो आई थिंक आप गुड़गांव में अगर राजीव चौक से सेक्टर 14 या 17 या फिर आप शीतला माता मंदिर जो यहाँ का एक फेमस लैंडमार्क है, वहां भी जाओगे तो इससे ज्यादा टाइम लगता है। राइट। देखिए, अब जैसे हम एक्सप्रेसवे से चालू हुए, अब हमने जैसे ही सुभाष चौक क्रॉस किया, सबसे पहले तो हमारा ऑफिस ही आएगा जो 9X सिटी मार्ट ट्रेडिशन होटल के बगल में है। राइट, आई कैन सी इट। तो लेफ्ट में हमारा ऑफिस आ जाता है। राइट में सेंट्रल पार्क, जो प्रीमियम बिल्डर है गुड़गांव के, वो आते हैं, जिनके बड़े अच्छे प्रोजेक्ट है। सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट मतलब वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्रोजेक्ट ऑफ गुड़गांव। अग्रीड, माय पर्सनल फेवरेट इन गुड़गांव। इनकी टाउनशिप, आपको इनकी एक बेहतरीन टाउनशिप भी वहाँ दिखाऊंगा, जो इन्होंने एक मास्टरपीस बनाया है और पूरे इंडिया में 3rd नंबर पर है आज की डेट। तो साइज किस स्टेट में, या एमिनिटीज, साइज और डिलीवरी तीनों। ओके, आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो बट व्हिच इज द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन जब चलेंगे जब बताऊंगा। ओके, आई विल वेट फॉर दैट पहले। बट मनीष, एक क्वेश्चन था। जनरली थोड़ा एक माइंडसेट है कि सेंट्रल गुड़गांव से ये काफी आउटस्कर्ट्स में है, तो ये थोड़ा एक्चुअली में इज इट कंसिडर्ड टू बी रियली ऑन द आउटस्कर्ट्स और इज इट विद इन रीचेबल डिस्टेंस? देखिए, ऑनेस्टली पहले जब तक ये मुंबई एक्सप्रेसवे चालू नहीं हुआ था, जब तक इश्यूज थे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, तो लोगों को काफी हैसल होता था, दिक्कत आती थी वहां पहुंचने में।
दूर तो कभी भी नहीं होता, कोई भी 15-20 किलोमीटर किसी मेट्रो सिटी के लिए दूरी नहीं होती। राइट। अगर आप गुड़गांव को देखोगे, गुड़गांव पूरे एक रेडियस में तीनों चारों तरफ फैल रहा है। मतलब अगर आप राजीव चौक को सेंटर मानते हो तो आई थिंक पहले 5 किलोमीटर का एरिया गुड़गांव को कनेक्ट करता था, अब अप्रोक्स 20 to 25 किलोमीटर तक हम लोग स्ट्रेच कर गए हैं। तो आप गुड़गांव की अगर पेरीफ्री को अब आप जज करोगे तो अप टू 25 किलोमीटर तो मुझे लगता है दूर कहीं भी नहीं बचा। इट विल टेक हार्डली 30 मिनट्स अगर राजीव चौक से आप किसी भी कॉर्नर में चले जाओ। द्वारका एक्सप्रेसवे डेवलप हो गया है, इधर आपका ये मुंबई एक्सप्रेसवे आ गया है, तीसरी साइड में एसपीआर कनेक्ट हो गया, चौथी साइड में नेशनल हाईवे शुरू से था। तो आई थिंक अगर आप 30 मिनट से के आसपास 30 से 60 मिनट तक कहीं भी पहुंचते हो तो वो सबर्ब एरिया तो मैं मान गया कि सबर्ब तो है लेकिन दूरी नहीं है। और स्पेशली मुंबई एक्सप्रेसवे क्योंकि ये बिल्कुल न्यूली डेवलप है। अब आप देखो, हम लोग वाटिका चौक को क्रॉस कर रहे हैं और आपको कोई भी यहाँ पर आपको क्राउडेड एरिया या किसी भी तरह का ट्रैफिक नहीं दिखेगा क्योंकि हम हाईवे पे हैं। क्योंकि हम हाईवे पर हैं और इसकी लाइफलाइन यही होने वाला है। तो वो जो आपका एक बिट है कि भाई कैविएट है कि भाई दूर काफी है, वो अब मुझे लगता है किसी भी तरह से मैटर नहीं करता। और मैं तो चैलेंज कर सकता हूँ, अब राजीव चौक से एक तरफ साउथ गुड़गांव आ जाओ, एक तरफ शीतला माता मंदिर चले जाओ, आप ज्यादा जल्दी पहुंचोगे साउथ गुड़गांव, क्योंकि कोई बीच में ट्रैफिक ही नहीं है और स्मूथ जर्नी है। अगर गिवन हम साउथ गुड़गांव की जर्नी पे जा रहे हैं, ऐसी कोई 3 चीजें बताओ व्हिच मेक्स दिस प्लेस स्टैंड आउट कि हम क्यों यहाँ पे हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। देखो, एक तो बारिश होनी शुरू हो गई है और बारिश में पानी नहीं भरेगा, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। सबसे इम्पोर्टेंट पीपल ऑफ गुड़गांव लिसन टू दिस। और इसका ना प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। बारिश शुरू हो गई है आज, लकीली हम बारिश में ही जा रहे हैं। चलिए, दूसरा सबसे अच्छी चीज, ट्रैफिक नहीं दिखेगा। तो अगर ट्रैवल करना है लोगों को तो बारिश और ट्रैफिक दोनों चीजों में की पॉजिटिविटी है। हाँ, मतलब आप इस तक हो जाओगे ऐसा कोई चांस नहीं है। ओके। तीसरी जो सबसे खूबसूरत चीज है ना, वो है यहाँ का एनवायरमेंट। भाई, आप अरावली के चारों तरफ आपको व्यू मिलता है, आपको कहीं कंक्रीट उतना ज्यादा नहीं दिखता जो आपको एक मेट्रो में दिखता है। आपका एक्यूआई लेवल, मैं आपको सेंट्रल पार्क जब लेके चलूंगा तो एक्यूआई लेवल दिखाऊंगा कितना फर्क है गुरुग्राम में और साउथ गुड़गांव। मतलब आप नेचर से कनेक्ट कर रहे हो, आप अच्छी धूप हवा पानी के साथ रह रहे हो, आपका ट्रैफिक नहीं हो रहा और बारिश में पानी नहीं भर रहा है। इससे ज्यादा मुझे लगता है कुछ है नहीं बचा। हाँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी अफोर्डेबिलिटी। चीजें देखिए, 3 तरह के बायर होते हैं, एक प्राइस सेंसिटिव होते हैं, एक प्रोडक्ट सेंसिटिव होते हैं और तीसरा उनको चॉइस सेंसिटिव है कि भाई मैं तो मेरी लीग में रहूंगा। तो ये तीनों के लिए अच्छा प्रोडक्ट है। आपको अगर प्राइस सेंसिटिविटी चाहिए, आपको सोना में आई थिंक हम लोग 75 लाख से शुरू हो जाते हैं आज। ओह वाओ। लोग ये कहते हैं ना कुछ बचा ही नहीं है, करोड़ों में चीजें हो गई है। आपको 75 लाख में यहाँ रेसिडेंशियल चीजें मिल जाएगी। वेरी नाइस। आपको लगता है कि प्रोडक्ट सेंसिटिविटी होती है कि भाई मुझे तो प्रोडक्ट अच्छे ब्रांड का चाहिए। आप यहाँ पर सिग्नेचर ग्लोबल है, आशियाना होम्स है, गोदरेज है, सेंट्रल पार्क है, हर तरह की ब्रांडेड बिल्डर सब है। मेफेयर एक बहुत अच्छा बिल्डर जो वहां पर उभर कर आए इन दिनों में। तीसरा हो गया कि भाई प्रीमियमनेस चाहिए, अल्ट्रा लग्जरी सेटअप चाहिए। सेंट्रल पार्क विला बना रहा है, सेंट्रल पार्क आपके लिए एक हाई राइज बहुत खूबसूरत अपार्टमेंट बना रहा है जो 8 CR to 10 CR के पैकेज। हर क्लाइंट के लिए कुछ ना कुछ है। तो आई थिंक ये काफी रीजन होते हैं कि भी किसी भी जगह का इकोसिस्टम जो डेवलप करते हैं, तो उस तरह से अगर आप सोना को या साउथ गुड़गांव को जज करोगे तो आई थिंक आपके सबके लिए कुछ ना कुछ इस जगह पर है। So, बेस्ट बात है कि मेट्रो में रहते हुए मेट्रो की जो ड्रॉबैक्स है, जो नेगेटिविटीज होती हैं, वो की एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं है। ट्रैफिक की, बारिश में पॉटहोल्स की एंड AQI लेवल, बैड पोल्यूशन की, वो तीनों ही यहाँ पे सॉर्ट हो रहा है एट एन अफोर्डेबल रेंज। And definitely it's supposed to grow a lot in the coming 5 to 10 years. So that's why it's a good bet. And also I saw कि मतलब we just cross area mall, तो malls भी हैं in your vicinity itself. Area mall आपको hardly it will take 15 minutes to reach from Sona to Area mall. So आपका यहाँ ये आपका सेक्टर 67, 68 वाला जो एरिया है जितना भी पूरा कमर्शियल है। मोस्टली आपको सारे मॉल्स यहाँ मिलेंगे। यहाँ भी DLF ने भी अपने SCOs लॉन्च किए हैं। आइडिया की सेकंड प्लानिंग यहाँ चल रही है।
इससे पहले जैसे जैसे हम साउथ गुरुग्राम की तरफ जाएंगे वहां पर भी मॉल्स डेवलप होने लगे हैं और सिग्नेचर बहुत जल्दी अपना पहला मॉल डिलीवर करने वाला है। ओह वाओ। तो आपको एंटरटेनमेंट के पार्ट पर, आपको लाइफस्टाइल के पार्ट पर, आपको परचेजिंग डेली नीड्स के पार्ट पर कोई भी कमी मुझे नहीं लगता आने वाले 1-2 साल में दिखेगी। सबसे जरूरी होता है हैबिटेशन, वो ऑलरेडी वहाँ माइग्रेट हो ही रहा है। एक सबसे मेजर एक पॉइंट और आता है बच्चों की एजुकेशन। अग्री, टोटली। वो मैं आपको वहाँ जाकर दिखाऊंगा। राइट में देखो, बीएसएफ का हेडक्वार्टर है, बीएसएफ की पूरी रेंज है। तो यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज भी नहीं है। मतलब ये बीएसएफ का आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट एरिया है जहाँ पर ये लोग यहाँ रहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इस तरह की डेवलपमेंट पहले से यहाँ पर इसलिए क्योंकि तब ये शहर से थोड़ा दूर होता था। अब लकीली ये बिल्कुल हमारे बीच में, तो हमारी सिक्योरिटी और ज्यादा अच्छी हो जाती है। इसके पीछे आप अगर बीएसएफ के पीछे के एरियाज में जाओगे तो फार्म हाउस कल्चर फिर डेवलप हो गया है। राइट लेफ्ट दोनों साइड बेलपा ग्रीन्स जैसे एक पूरी फार्म हाउस कम्युनिटी बन गई है। तो कभी हम फार्म हाउस पर कभी एक एपिसोड करेंगे कोशिश कर ताकि हम उस फार्म हाउस कल्चर को भी हम सबको दिखा सकें। हेरिटेज सिटी के बारे में, अंसल फार्म हाउस के बारे में आपने सुना ही होगा। तो ये पूरा रेंज जो है, पूरा अरावली रेंज होने की वजह से फार्म हाउस कल्चर भी काफी अच्छा डेवलप हो चुका है। साउथ गुरुग्राम में सोना से हम अगर थोड़ा आगे निकलते हैं तो वेस्टर्न फार्म हाउस है जो वाटिका ने डेवलप किए थे, काफी फेमस है। अगर आप इस पूरे एरिया को आप देखोगे तो इनमें ना बहुत एलिमेंट ऐसे हैं जो अभी अनएक्सप्लोर्ड थे, परंतु अब क्योंकि मार्केट बढ़ने लगा है तो अब एक्सप्लोर हो रहे हैं। नए कल्चर डेवलप हो रहे हैं, नई नई चीजें डेवलप हो रही हैं, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सोना पर बेट लगाना, चाहे तो अपने एंड के लिए चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए, दोनों के लिए फेवरेट होता है। As you said, सोना ही रहे, रियल सोना है of the future. Right now, in terms of real estate, yes. But मनीष, यहाँ पे तो टोल भी है एंट्री के लिए further beyond this point, तो फिर ये तो काफी एक्सपेंसिव नहीं हो जाएगा? टोल है नहीं, टोल पर हम पहुंच ही गए हैं लगभग। अब आप ये देखो, आप पहले अगर विदाउट टोल आते थे, इट विल टेक 1 hour to reach there. Now it will take hardly 12 to 13 minutes. इफेक्टिव लैंडिंग आपकी गाड़ी की, आपके ट्रेवल कॉस्ट की कौन सी बेहतर है? आपको अगर मैं 2 चॉइस दूं, विदाउट रोड या सिंपल रोड या सेकंड चॉइस टोल रोड, आप कौन सा चूज करोगे? डेफिनेटली अगर वो टाइम डिफरेंस विद इन 60 minutes to 15 minutes है, 1/4 है, तो डेफिनेटली वी गो विद दैट। सेकंड, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट भी अब आप आ जाओ। हाँ जी। यहाँ पर डे का चार्ज आता है करीबन 180 रुपीज अप एंड डाउन पर डे का, अगर लेट्स से आप फ्रीक्वेंट विजिटर है पास। लेकिन मंथली चार्ज है 330 रुपीज। तो इफेक्टिव लैंडिंग आप देखोगे तो आपकी पॉकेट पर भी सस्ता है, आपके ट्रेवल को भी सिक्योर करता है। आपका इससे ज्यादा, इससे डबल तो आप, मोर देन डबल आप पेट्रोल में ही सेव कर लोगे। और हम ये, अच्छा आजकल RFID टैग्स हो गए हैं तो आपको लंबी लंबी क्यूज में भी नहीं लगना है। मेनली सबसे अच्छी चीज क्या है कि डन इन सेकंड्स। डन इन सेकंड्स। एंड सेकंड थिंग, जहाँ टोल है ना वहाँ तरक्की है। अब आप निश्चित मानते हो इस चीज को। मनीष, यहाँ की फीलिंग तो बिल्कुल हिल स्टेशन की आ रही है। पहाड़ दिख रहे हैं, वेदर ऑसम है, हाईवे आपका ये कितने लेन है? आई थिंक 16 लेन हाईवे है, ग्रीनरी एवरीवेयर। लग नहीं, हम गुड़गांव के अंदर है। आपको मसूरी जाने के लिए 5 to 6 to 8 hours लगते हैं, ठीक है? हमने 15 मिनट में आपको मसूरी ले आए हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट आप अगर देखोगे लेफ्ट में जो है, सिग्नेचर ग्लोबल का दक्षिण प्रोजेक्ट है। एक लो फ्लोर कम्युनिटी है, 4 फ्लोर जो बिल्डर बना के देता है, विद ऑल एमिनिटीज, जितने भी सिक्योरिटीज, जितने भी आपके एमिनिटीज सब उसमें है। और काफी अच्छी टाउनशिप है, 140 एकड़, जिसमें इंडस्ट्रियल सेटअप है, IT सेल्स के प्लॉट है और रेसिडेंशियल है। तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। और इसका जो एवरेज प्राइस आता है 1.75 CR से शुरू होकर 2.25 CR तक आता है फ्लोर पर फ्लोर, विच इज अफोर्डेबल फॉर एनी पॉकेट। अरे इतनी बड़ी टाउनशिप आपको गुरुग्राम में कभी नहीं मिलेगी इस प्राइस ब्रैकेट में। तो सिग्नेचर इज डूइंग फिनोमिनल ओवर देयर। इनके 5 प्रोजेक्ट ऑलरेडी डेवलप है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन अभी शुरू हुआ है। तो दिस इज द बेस्ट बिट। 1 CR से चीजें शुरू हो गई थी पहले, अभी थोड़ा मार्केट स्टिल दे हैड ऑल चॉइस फ्रॉम 1.575 CR to 2.25 CR। मनीष, ये एक IMT सोना का भी बहुत नाम सुना है, दैट यहाँ की डेवलपमेंट गुड़गांव की सोना की काफी, उससे काफी बाउंस हो जाएगी।
सो वो कहाँ पे है और एग्जैक्टली क्या है ये IMT सोना? यहाँ से करीबन 5 to 10 किलोमीटर आगे है, जो सोना क्रॉस करने के बाद आता है। रोज का मई जगह है जहाँ पर सारा इंडस्ट्रियल सेटअप है और काफी पुराना सेटअप है, नया नहीं है। ये जब IMT मानेसर जब डेवलप हो रहा था उसके साथ साथ ही डेवलप हुआ था, पर इस एरिया की डेवलपमेंट थोड़ी डिलेड हुई ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो नाउ अभी एकदम से उस पर बूम आया है, वहां भी काफी बूम आ गया है ऑलरेडी। तो अगर जिन्हें इंडस्ट्रियल में जाना है या जिन्हें कहीं भी इस तरह के सेटअप में इन्वेस्टमेंट करना है तो स्टिल देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। दूसरी आपको बता देता हूँ, मुंबई एक्सप्रेसवे के पास लगभग 4 से 5 प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप के आने वाले जो मेजर लैंड डेवलपमेंट के साथ आएंगे, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्रियल सेटअप को हाईवे कनेक्टिविटी चाहिए होती है। KMP भी इससे कनेक्ट कर गया है क्योंकि मुंबई एक्सप्रेसवे का जंक्शन एक बन गया है जहाँ से KMP पर भी जा सकते हो, जहाँ से आप गुड़गांव की तरफ भी जा सकते हो, जहाँ से आप राजस्थान अलवर की तरफ भी जा सकते हो। तो ये जो एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को दिखाने के हिसाब से ही, करने के हिसाब से ही तैयार हो रहा है। तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये सिग्ने दक्षिण का गैलरी है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इनके एपिसोड्स को देखने के लिए ना आप कभी भी हमारा जो प्रॉपर्टी की पोस्टमार्टम एक सीरीज है, हमने हर प्रोजेक्ट को उनमें शोकेस किया, आप देख सकते हो, समझ सकते हो। कावड़ यात्रा चल रही है, लेफ्ट में आप देखोगे तो कावड़ियों के शिविर लगे हुए हैं। अब देखो आपके, अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो एक प्रोजेक्ट है आशियाना अनमोल, किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट है, बड़ा अच्छा खूबसूरत प्रोजेक्ट बनाते हैं लोग। और एवरेज टिकट आप इसमें देखो 1.5 CR से 2.5 CR में चीजें आपको मिल जाती है। ये हाई राइज है? ये हाई राइज है और बहुत अच्छा स्पेशियस प्रोजेक्ट है, नेचर कनेक्टेड है। और नाउ वी आर कमिंग टू द मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टाउनशिप ऑफ सोना या साउथ गुड़गांव, सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली। वाओ, ये तो काफी प्रिटी जगह है, मेन फीलिंग ही नहीं आ रही इंडिया वाली। अब हम लोग एंटर कर चुके हैं फ्लावर वैली बाय सेंट्रल पार्क। ये मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आज तक जितने भी लोग यहाँ आए हैं, मतलब वेदर दे कैन परचेज और नॉट, दिस इज द डिफरेंट इशू, बट इस प्रोजेक्ट को देखकर उनका जो एक थॉट है गुरुग्राम को लेकर और दिल्ली NCR को लेकर एकदम बदल जाता है। और मैंने खुद से देखे हैं कि जितने भी लोग बाहर से आते हैं, आउट ऑफ 50% कन्वर्जन होता है यहाँ पर। मतलब हर आदमी इसकी तारीफ करता है, इनकी हॉस्पिटैलिटी, इनकी सर्विसेज सब शानदार। सिक्योरिटी भी काफी टॉप नॉच लग रही है। ये खालसा सिक्योरिटी, हमारे सरदार भाई सिख भाई यहाँ पर मिलेंगे, बड़ा वेलकमिंग है, बड़े अच्छे से आपको ग्रीट करते हैं। और इनके साथ वैसे ही अपने हिंदुस्तान में तो पगड़ी जहाँ पर है आप सिक्योरिटी फील करते हो। सही बात तो है। हिंदुस्तान की जो हमारी सिख कौम है मानी जाती है इसी चीज के लिए कि सुरक्षा। इनका जिम भी काफी फैंसी जिम, यहाँ पर मैं आपको एमिनिटीज की बात करूँ तो जिम यहाँ पर है, घोड़ों का अस्तबल यहाँ पर है, फिश पाउंड यहाँ पर है, अभी बच्चों का वाटर पार्क इन्होंने डेवलप कर दिया है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात है कि इसमें ना जितने भी वर्टिकल होते हैं रियल एस्टेट डेवलपमेंट में वो सारे इंक्लूड हैं। आप यहाँ पर प्लॉट ले सकते हो, आप यहाँ पर फ्लोर ले सकते हो, आप यहाँ पर हाई राइज अपार्टमेंट ले सकते हो, आप यहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट ले सकते हो, आप यहाँ पर विला ले सकते हो। अब जितने भी वर्टिकल हैं रियल एस्टेट के सभी आप परचेज कर सकते हो एंड स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक 2 CR एवरीथिंग इज अवेलेबल। 2 CR एंड गोज अप टू 10 CR 11 CR काइंड ऑफ। तो अभी देखो आप लेफ्ट में देखो बच्चों का वाटर पार्क बना है, कौन डेवलपर सोचता है इस तरह की डेवलपमेंट। वाटर पार्क को फॉलो करोगे साथ साथ आपको स्पोर्ट्स सिटी दिखने लगेगी। सुना है इनके ये शूटिंग यहाँ पे बनी हुई है राइट साइड में। ये आर्चरी सिखाने के लिए एक अच्छा इन्होंने अभी इनिशिएशन किया है। नाउ द स्पोर्ट्स पार्ट, द टेनिस कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, आउटडोर जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, इंडोर बैडमिंटन भी है, इंडोर बैडमिंटन भी है, स्क्वैश भी है आपका। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, यहाँ पर 3 रेस्टोरेंट वर्किंग है विद इन द सोसाइटी प्रेमिसेस और तीनों रेस्टोरेंट 5 स्टार क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं आपको। ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू आपको सब्जियां और जितने भी इंग्रेडिएंट्स सब अपने आप बनाते हैं लोग। इवन आपको शाम को कोई पार्टी करनी है, फैमिली पार्टी करनी है, छोटी गजीबो यहाँ पर बने हुए हैं, आगे दिखाऊंगा आपको।
आप अपना वाइन एंड डाइन या ड्रिंक कॉकटेल डिनर वो सब चीज यहाँ अलाउड है। एक पूरा इन्होंने ना इकोसिस्टम बना दिया है, और जितने भी लोग यहाँ आते हैं कम से कम उनको ये सुकून होता है कि कुछ अच्छा हो रहा है। सही बात है। अब हम वापस आ गए हाईवे पे, मेन रोड पे, वेयर नेक्स्ट? हाँ, तो आपकी ग्रीन जर्नी अभी चालू ही है, खत्म नहीं हुई है। ILD यहाँ एक बिल्डर काफी टाइम से काम कर रहा है, उनके भी प्रोजेक्ट है यहाँ पर। ये भी प्रोजेक्ट डिलीवर होने वाला है, गोदरेज नेचर प्लस। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 CR to 3 CR, आपको बहुत चीजें इसमें मिल जाती हैं। हाई राइज विद ऑल एमिनिटीज अगेन, क्योंकि अल्ट्रा लग्जरी बनाते हैं गोदरेज। तो गोदरेज नेचर प्लस लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो ये प्राइम एंट्रेंस ये भी गेट। काफी दिनों से बन रहा था, बीच में ये हाँ, स्टॉल हुआ था प्रोजेक्ट। थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट डिले हुआ है, आई थिंक कोई कोलैबोरेशन एंड पर कोई इश्यूज थे, बट नाउ दे रिजॉल्व। अब वापस से प्रोजेक्ट तेजी से काम कर रहा है। होपफुली जल्दी इसकी डिलीवरी भी हमें सुनने को मिलेगी, क्योंकि ब्रांड के साथ हमेशा अच्छी चीज ये है कि इनकी डिलीवरीज रुकेगी नहीं, थोड़ा बहुत डिलेज हो सकता है, बट इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। राइट नाउ किसी को अगर 1 साल के अंदर अंदर डिलीवरी चाहिए तो इट कैन बी देयर बाय। एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। आप अगर अगर आप लेफ्ट में देखोगे, KR मंगलम यूनिवर्सिटी है, ऑपरेशनल यूनिवर्सिटी है, और लगभग सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। इस सोना एरिया में भैया काफी प्लॉटिंग्स के बारे में भी सुना है, एंड गिवन अगर किसी को अभी भी अफोर्डेबल वे में प्लॉट्स चाहिए, लैंड चाहिए इन गुड़गांव, डू वी हैव ऑप्शंस हियर? देखिए, अपने गुरुग्राम में ना हमेशा अपना एक पुराना माइंडसेट है कि भाई बहुत लोग ना फ्लैट्स में कंफर्टेबल नहीं होते। अगर हम आज अपनी होनी चाहिए। मैं आज मेरे पेरेंट्स से भी पूछूं तो उनको लगता है कि यार कुछ ऐसा लोग कि अपना जमीन पर चीजें हो, तो उन लोगों के लिए ना ये एरिया एक मतलब वरदान की तरह है। यहाँ अभी एक गवर्नमेंट की एक स्कीम है, दीनदयाल जन आवास योजना। अप्रूव्ड प्लॉट छोटे साइजेस के 100 स्क्वायर यार्ड से लेकर लगभग मानो 180 स्क्वायर यार्ड तक आपको मिल जाते हैं। लोनेबल होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं, रेरा से सर्टिफाइड होते हैं। ओके। ये स्कीम जब से आई है ना, इस एरिया को मतलब मैं कहूँ 4 चांद लग गए हैं, क्योंकि काफ़ी प्राइसिंग इम्प्रूव हुए हैं। जब लॉन्च हुए थे जब तो प्राइसेस जो थे, और आज 3x का रिटर्न तो ऑलरेडी पिछले 3 सालों में हमने देख लिया है। और अभी स्कोप आज भी है, क्योंकि अगर आप गुरुग्राम में अपने प्लॉट पर अपना घर बनाना चाहते हो तो विद इन 2 CR के ब्रैकेट में ये सपना पॉसिबल है। प्लॉट किस साइज के प्लॉट होंगे विद इन 2 CR वाले? अप्रोक्स मानो आप 100 स्क्वायर यार्ड से 180 स्क्वायर यार्ड तक, और थोड़ा सा डिपेंड करता है आपकी लोकेशन कितनी अच्छी है, आपका बिल्डर कौन है। जैसे अब मैं अगर पर्टिकुलर साउथ गुरुग्राम में इस दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स की, गवर्नमेंट प्लॉट्स की बात करूं, तो यहाँ पर 3-4 डेवलपर ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अभी मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, मेफेयर बिल्डर्स हैं, इनका गोल्डन पार्क करके एक प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में जब आप एंटर करते हो आपको यही नहीं पता लगता कि आप अल्ट्रा लग्जरी में एंटर कर रहे हो, लग्जरी में एंटर कर रहे हो, बेसिक में एंटर कर रहे हो, क्योंकि एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। छोटे छोटे माइन्यूट डिटेलिंग पे उन्होंने काम किया है। LID ग्रुप है, अच्छा काम कर रहा है। पिरामिड अच्छा काम कर रहा है। वर्धमान काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इसको ना 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक हम जैसे एक्सप्रेसवे से आए और हम अंदर की तरफ गए लेफ्ट में, तो आपको ना पूरा ग्रीन फील आएगा। इनको हम ना कई बार बात करते हैं तो मिनी फार्म हाउस बोलते हैं कि मेरा अपना मिनी फार्म हाउस है। प्लॉट्स एज गुड एज फार्म हाउस बिकॉज़ ऑफ द ग्रीनरी जितनी है यहाँ पे। और मैंने जो क्लाइंटेल भी देखी है ना हमारी गुरुग्राम में, जैसे काफी अच्छी क्लाइंटेल है, वो लोग ये कहते हैं कि यार ये ना एक फ्यूचर में लेकर डाल देते हैं, कभी वीकेंड होम बना लेंगे, इसको वेकेशन होम बना लेंगे। क्योंकि बड़े फार्म हाउस मेंटेन करने के लिए आपको बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। इनको मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। तो JMS यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लेके आया है, मेगा सिटी के नाम से, काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। पारस एकम यहाँ का एक प्रोजेक्ट है। एकम का काफी नाम सुना है, रॉफ का सुना है, ROF यहाँ पर अच्छी डेवलपमेंट कर रहा है। मेफेयर आपने बोला ही, तो काफी फेमस। यहाँ 2 पार्ट में, एक आपका मेन रोड के राइट और लेफ्ट में डेवलपमेंट है, एक मेन रोड पर डेवलपमेंट है। अब सबका अपना टेस्ट और बजट है, किसी को रोड पसंद आता है, किसी को थोड़ा अंदर पसंद आता है।
Right. लेकिन ऑप्शन सारे हैं और प्लॉट के आप प्राइसिंग देखो 1 CR से शुरू होकर 2.5 CR तक बहुत चीजें आपकी उस प्राइस और ये ब्रैकेट में आ जाती गेटेड है। कम्युनिटीज में प्लॉट्स गेटेड हैं। एमिनिटीज, क्लब फैसिलिटीज, सारी चीजें ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। पर्टिकुलर 3-4 बिल्डर जो काफी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया मेफेयर गोल्डन पार्क, मतलब सबसे अच्छा प्रोजेक्ट उसको यहाँ माना जाता है। MVN का यहाँ पर एक डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। तो आप नेचर से कनेक्टेड हो, अपनी जमीन पर हो, अपने घर में रह रहे हो और विद इन द प्राइस ब्रैकेट रह रहे हो, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो इस एरिया को आगे ले जाती हैं। गंगा बिल्डर अभी उन्होंने यहाँ पर सबसे बड़ा अफोर्डेबल गुरुग्राम का निकाला जिसमें 3000 फ्लैट्स है, वो भी इसी रोड पर है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। सोना ग्रीन एक अच्छा प्रोजेक्ट है। आईडियो का आप अगर देखोगे लेफ्ट में बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। GLS का रावली सिटी यहाँ पर बना हुआ है। तो ये 7-8 प्रोजेक्ट हैं इसी विंसिटी में। आप मतलब कोई भी प्रोजेक्ट में अपने जैसे आपको जिसको जो अच्छा लगे, जिसका जो प्राइस ब्रैकेट हो, 1 CR से शुरू होकर 2.5 CR तक सब चीजें मिलेगी। एंड ये भी ग्रो करेगा इन द कमिंग 5 इयर्स। डेफिनेट देखो जहाँ पर अप्रूवल्स है ना, नई जनरेशन प्लॉट्स में क्यों नहीं जा रही थी, क्योंकि अप्रूवल्स नहीं थी। अब अप्रूवल्स आ गई हैं। मैं आपको ये प्रोजेक्ट पर्टिकुलर अंदर से दिखाना चाहूंगा। एंटर कर रहे हो दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट में, किसी भी एंगल से। अभी हम सेंट्रल पार्क होके आए हैं। राइट। अब आप इस फील्ड को देखो, और ये प्लॉट आपको मतलब 100 स्क्वायर यार्ड्स के भी प्लॉट हैं, 150 स्क्वायर यार्ड्स के भी हैं, 180 स्क्वायर यार्ड्स के भी प्लॉट हैं। प्राइस ब्रैकेट 1.5 CR से शुरू होकर 2.5 CR तक आपको अपना प्लॉट मिल जाता है। तो इनको हम हमेशा बोलते हैं मिनी फार्म हाउस के जैसे हैं। ऑल एमिनिटीज, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। हम बल्कि मैं आपको इसका गार्डन भी दिखाऊंगा। किसी भी तरह से आपकी अल्ट्रा लग्जरी सोसाइटी को मैच करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाते हैं। तो एंड यूज कर लो, चाहे आप इसको इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से। इसमें पर ये डेवलपिंग है, मतलब लोगों ने अभी तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी इनका ना पोजीशन अभी आया है, अच्छा, तो अब डेवलपमेंट शुरू होगी। और अच्छी चीज बताता हूँ इस बिल्डर की, अभी अपने फ्लोर्स खुद लेके आ रहे हैं एक नई टाउन नए प्रोजेक्ट में। ओके, अल्ट्रा लग्जरी फ्लोर बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में भी ये लोग अपने फ्लोर बना रहे हैं ताकि हैबिटेशन आ जाए। तो जितने भी ये दीनदयाल जन आवास योजना के प्रोजेक्ट्स हैं, उनका ये वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट है, जिसको हम फीलिंग ही नहीं आ रही दीनदयाल वाली है। इट सीम्स लाइक अ प्रीमियम वन। यस फॉर श्योर। मनीष, ये रोड सिंगल लेन टाइप्स लग रही है। मेन काफी छोटी है, अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, काफी कंजेस्टेड नहीं हो जाएगा इन कमिंग टाइम्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आप ये 60 मीटर की रोड बन रही है जो सोना को कनेक्ट कर रही है यहाँ पर। okay. जब तक यहाँ हैबिटेशन आएगा तब तक वो रोड यहाँ पर बनने लगेगी। ये प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा था, JMS मेगा सिटी, अनदर इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। इसमें भी आपको आज जो चीजें हैं 80-90,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड मिल जाती है। ओके, तो क्या किस रेंज के प्लॉट्स होंगे? अप्रोक्स आप मानो 1 CR से शुरू होकर 2 CR के बीच के ब्रैकेट में आपको मल्टीपल साइजेस में प्लॉट्स मिल जाते हैं। और ये बैंग ऑन 60 मीटर रोड होंगे। अभी एज ऑफ नाउ इट्स अ 24 मीटर रोड, लेकिन आगे चल के ये 60 मीटर रोड्स का पार्ट होंगे। गोल्डन पार्क जो मेफेयर का है और JMS मेगा सिटी ये उसी रोड का पार्ट है। तो ये एक हाई राइज सोसाइटी है जो सरेनाज, आप इमेजिन करो ये कितने में बिकी होगी आज से 5-6 साल पहले। अगेन इट्स अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी। ओके, 15 to 20 lakhs? यस, 15 to 20 lakhs में ये सोसाइटी बिकी थी, जिसका रीसेल प्राइस है 60 to 70 lakhs है। 3x रिटर्न इस पॉकेट साइज में। इसके बगल में पहला मॉल बन रहा है साउथ गुड़गांव का, जो मोस्ट प्रोबेबली हम अगले साल डिलीवर देखेंगे, और पहला मल्टीप्लेक्स भी इसी में देखेंगे। तब तो इस एरिया की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी जब इतने विसिनिटी में मॉल होगा। जब आप हैबिटेशन ले आते हैं और कमर्शियल एक्टिविटीज होने लगती है तो डेफिनेट एरिया का ग्रो करना तय है। इसके आगे अब सिग्नेचर ने, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी हरियाणा में बंद हो गई थी, इसके बाद दीनदयाल जन आवास योजना के लाइसेंस अप्लाई किए और उनमें लो फ्लोर डेवलपमेंट, क्योंकि आज भी गुड़गांव में एक सेगमेंट ऐसा है जो हाई राइज में नहीं जाना चाहता, जो प्लॉट पर बनाना नहीं चाहता। उनके लिए एक यूनिफॉर्म अप्रोच रखी, बिल्डर फ्लोर लेकिन हाई राइज की एमिनिटीज के साथ। तो सिग्नेचर ग्लोबल पार्क का 1, 2, 3, 4, 5 फेजेस में करीबन 2000 बिल्डर फ्लोर्स से ज्यादा इन्होंने बनाए हैं।
आप अगर मेरे लेफ्ट में देखोगे तो ये यहाँ से शुरू होते हैं, ये 1, 2 एंड 3 का फेज है। जैसे जैसे हम मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ेंगे 4 एंड 5 के फेजेस आ जाएंगे। सिग्नेचर ग्लोबल पार्क। यस, और इनमें रीसेल में भी अगर आप जाओगे, कई लोग होते हैं भाई मुझे रेडी टू मूव चाहिए, तो आपको 1 CR से चीजें आज भी मिल जाएगी। 1 CR से 1.5 CR में देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। जबकि इट्स ऑन द मेन रोड, इट्स नॉट इवन इनसाइड। बैंग ऑन द मेन रोड। एंड किस साइज में 1 CR 1.5 CR की? आप मानो एवरेज 10,000 पर स्क्वायर फीट, 8 to 10,000 पर स्क्वायर फीट के प्राइसेस मानो आप पूरे सोना के, अपार्ट फ्रॉम कुछ लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी डेवलपमेंट है। राइट, जैसे सेंट्रल पार्क है, उनका एक अलग प्राइस बैंड है। सिग्नेचर दक्षिण का एक अलग 12,000 के आसपास का प्राइस बैंड है। पर इन प्रोजेक्ट्स में आपको 8 to 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट में चीजें मिल जाती हैं, विच इज वेरी रीजनेबल इन टर्म्स ऑफ दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट, जहाँ आप सब कुछ देखते हैं। ये ROF का एक आपके राइट में आपके लेफ्ट में एक प्रोजेक्ट आता है जो फ्लोर्स लेके आए हैं, कुछ फ्लोर्स भी ये लोग लेके आ रहे हैं, क्योंकि कहीं भी दीनदयाल में जहाँ फ्लोर्स आएंगे ना, वहाँ हैबिटेशन जल्दी आती है और वहाँ डेवलपमेंट जल्दी होती है। राइट। तो ये हमारा इस पूरी जर्नी का ROF का लास्ट जो है वो दीनदयाल आ जाता है, जिसको हमारे लेफ्ट में हम देख रहे हैं। ये भी 3 फेजेस में अच्छा प्रोजेक्ट है। और एट द एंड ऑफ द डे अगेन सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 4 एंड 5, आप इसका व्यू देख सकते हो दूर से, कितना यूनिफॉर्म और अच्छे से दिखता है। इसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट हुई है, ये भी सिग्नेचर ग्लोबल, दीज आर ऑल फ्लोर्स, these are all floors बिल्डर by the development of the builder। इनमें क्लब और बेसिक एमिनिटीज पूरी हैं। है और अंदर। आप जो लेफ्ट में अब ये जो ग्रीन पैच देख रहे हैं, ये साउथ गुरुग्राम के पहले SCO प्लॉट्स है, जहाँ पर आप अपने कमर्शियल डेवलप कर सकते हैं 5 फ्लोर पे। ओह नाइस। तो these are all SCO प्लॉट्स, शॉप कम ऑफिस प्लॉट। इनमें आप 5 फ्लोर के अपने कमर्शियल डेवलप कर सकते हैं। तो ये आप बिल्कुल मुंबई एक्सप्रेसवे पर हो गए। तो आप इसके फ्यूचर को अगर देख सकते हैं तो इट विल बी एक बिग गेम चेंजर। तो यहाँ पर अगर मैं इन टर्म्स ऑफ बिल्डर की बात करूँ, सेंट्रल पार्क, सिग्नेचर ग्लोबल, आशियाना, मेफेयर, हर तरह के ब्रांड्स यहाँ अवेलेबल है, जो आपकी पॉकेट को भी सूट करते हैं, जो आपके एक चॉइसेस को भी सूट करते हैं, लोकेशन को तो डेफिनेटली सूट करते हैं। तो इस तरह की डेवलपमेंट आप कहीं भी देखोगे, कहीं भी जाओगे, तो आई थिंक आपके पास कोई कारण नहीं बचता कि आप बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करो और गुड़गांव के चारों तरफ घूमो। तो आई थिंक प्रॉपर्टी की पहली जो हम एक एपिसोड नॉलेज सीरीज चला रहे हैं, जिससे सबको पता लगे भाई एरिया में क्या ग्रोथ है, तो वो कहीं ना कहीं मैच करती है। अब आप मुझे बताओ कि आपको अगर घर लेना हो या इन्वेस्टमेंट करना हो, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि आप डेफिनेट अपने लिए देख रहे हो। राइट। तो आपको क्या समझ में आता है? हम तो कहीं ना कहीं भाई कोई ना कोई चीज कोशिश करते हैं कि अच्छे से सामने वाले को नॉलेज शेयर करके दें। तो अब आपका क्या इस टोटल बिट पर क्या कहना है? सो मनीष, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि along with being an end user, मेरा ये भी बहुत बड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो एज एन इन्वेस्टमेंट ग्रो करना चाहिए। Sure. और ये एरिया वो है जो इन फ्यूचर ग्रो करने वाला है कमिंग 5 to 10 years में, और वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग एरियाज है। आई थिंक 5 to 10 नहीं, मतलब ऑलरेडी इट्स डेवलपिंग। अगले 5 सालों में तो यहाँ का पिक्चर बिल्कुल मुझे लगता है पीक आ जाएगा। पीक आ जाएगा। So if I invest today, investment wise, 1, it's secure. 2, being a mother, तो यहाँ पे education facilities, the kind of schools that they have are very good. तो and in vicinity, it's not that कि बहुत दूर है, that way it's good. Third, जितने भी फ्लोर्स हैं या आपके प्लॉट्स हैं या हाई राइज हैं, सारी गेटेड कम्युनिटीज विद एमिनिटीज हैं, किड्स फ्रेंडली। मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज हियर आर लाइक दैट, so that is again a plus point. Only drawback that I see right now is medical facilities. वो अभी because under development है, बिल्कुल। and malls in the very vicinity जितने भी हैं वो coming 2-3 years में आएंगे। So अगर रहना 2-3 साल बाद है, and so that way this will be a boom. So if I want to invest today, definitely for that I should invest in this आपको area. मॉल्स के बारे में मैं एक चीज करेक्ट कर दूं, मॉल अगले साल सिग्नेचर अपना डिलीवर कर देगा, लीफ भी डिलीवर हो जाएगा। 2 मॉल अभी यहाँ एग्जिस्टिंग है, सिर्फ 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे। आइरिया मॉल area. DLF SEOs बना रहा है, और सारी ऑप्शंस खुल जाती हैं जो गुरुग्राम को हमसे कनेक्ट कर रही है। Right.
एंड पॉकेट फ्रेंडली है मोस्ट इम्पोर्टेंटली वर्सेस द अदर एरियाज. ये सेंट्रल गुड़गांव एंड अदर एरियाज ऑफ गुड़गांव पॉकेट फ्रेंडली ज्यादा है. सो दैट इज डेफिनेटली अ प्लस. हम इसको जब समाप्त कर रहे हैं तो आई थिंक आपको कुछ फ्रूटफुल लगा होगा. आज की प्रॉपर्टी की पहली के इस एपिसोड में साउथ गुड़गांव की यात्रा कैसी रही आप बताओ. अब मैं तो बोल ही रहा हूँ तब से. ऑनेस्टली आफ्टर विजिटिंग साउथ गुड़गांव मेरी काफी मिथ्स ब्रेक हुई हैं आज गुड़गांव के बारे में. फर्स्ट मिथ बीइंग कि गुड़गांव में अब कुछ भी अफोर्डेबल नहीं रह गया. काफी एंट्री प्राइस पॉइंट्स 8,000 to 10,000 स्क्वायर फीट में काफी अच्छे प्रीमियम सेमी प्रीमियम प्लॉट एरियाज हैं. हाई राइज है, रेसिडेंशियल है विद गुड अम्यूनिटी. So definitely Gurgaon is still affordable. Even in areas which are still growing. Second ये था कि गुड़गांव में कहीं भी फ्रेशर नहीं है. कहीं भी 500 से कम AQI की एक क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं है. So that again was a myth. यहाँ पे हमने देखा कितनी ग्रीनरी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा है, अरावलीज कितने पास है, नियर टू नेचर है. थर्ड गुड़गांव इज नॉट वर्थ लिविंग इन रेनी सीजन. जितने पडल्स होते हैं, जितनी स्विमिंग पूल रोड्स पे बनी होती हैं, ट्रैफिक जाम्स होते हैं. तो वो भी हमारी पूरी जर्नी रेनफॉल के अंडर ही रही है. बट एवरीथिंग इज सो मैनेजेबल. इवन कावड़ चल रहे थे हमारे साथ इतने स्मूथली, उनके स्टॉपेजेस बने हुए थे, बट एवरीथिंग वाज मूविंग सुपर स्मूथ. So I love this journey, new face of Gurgaon for me, and I loved it. But my journey doesn't end here. अगला एपिसोड फिर से बनाना है, आपने कहीं और चलना है. I want to see what are the more hidden gems of Gurgaon और कौन-कौन से ऐसे छुपे हुए एरियाज हैं which hold a lot of value in terms of investment, in terms of end user. So looking forward to fourth chapter of property की पहेली with Mr. Manish. एक और नया एपिसोड में एक और नई जगह पे एक्सप्लोर करेंगे. और टोल है तो तरक्की, ये भी ध्यान रखना. अगले एपिसोड तक के लिए शुभ लाभ.